हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मिथुन राशि या मिथुन लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं मंगल स्थिति परिवर्तन प्रभाव को। मंगल महाराज सबसे पहले कर्क राशि में गोचर कर रहे थे, फिर वक्री हुए जिसकी वजह से मिथुन का फल दे रहे थे। अब पुनः कर्क का फल देना प्रारंभ कर चुके हैं। देखा जाए तो 3 अप्रैल से ये अपना कर्क का फल देना शुरू कर चुके हैं और आने वाले समय में यानी कि 7 जून तक ये कर्क का फल देंगे और फिर 7 जून को सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ये लंबा समय है और आपने बहुत सारी बातें सुनी होगी कि शनिदेव का महापरिवर्तन हो चुका है और शनिदेव के महापरिवर्तन से दुनिया नष्ट हो जाएगी, अब आने वाले समय में सब कुछ खत्म हो जाएगा और भी ऐसी बहुत सारी बातें। परंतु शनिदेव का महापरिवर्तन था ही 2025 का, परंतु जो दूसरा महापरिवर्तन था शनिदेव के बाद वो मंगल का परिवर्तन है, क्योंकि मंगल जो कि 1 सवा महीने में ही अपनी स्थिति में परिवर्तन करते रहते हैं, वो मंगल अब 7.5 महीने तक एक ही राशि में गोचर कर रहे हैं। इसीलिए ये मंगल का परिवर्तन और मंगल अब नीच का फल देना शुरू करेंगे और भी कई कारण हैं। तो जिसकी वजह से ये मंगल का परिवर्तन जो 2025 में स्थितियां बनने वाली हैं उन पे निर्णायक समय रहने वाला है। 3 अप्रैल से लेके 7 जून तक का समय सावधानी का है। क्या कैसा फल देंगे मंगल, ये हम जानेंगे, क्योंकि मंगल देखा जाए तो मिथुन वाले के लिए आयेश और आपके षष्ठेश हैं और वर्तमान में कर्क में गोचर करते हुए ये आपके द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं। तो देखा जाए तो इनकी दृष्टियां भी हैं, तो ये अपनी दृष्टियों से आपके पंचम भाव को, आपके अष्टम भाव को और आपके नवम भाव को भी प्रभावित करेंगे। आइए जान लेते हैं क्या प्रभाव हमें मिलने वाला है। प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो ये जो परिवर्तन है ये आपके जीवन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने घर परिवार में खुशी का माहौल बनाने की कोशिश करें। घर परिवार में किसी से वाद विवाद ना हो, इसका ध्यान रखें और वाणी को अपने संयमित रखें, क्योंकि वाणी से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं जिसकी वजह से लड़ाई झगड़े वाद विवाद की स्थितियां बन सकती हैं। और इसके अलावा आप अपने जीवन में अस्थायी धन को सुरक्षित रखें। कहीं भी पैसे का देन लेन कर रहे हैं सतर्कता बरतें। और विद्यार्थी हैं तो इस समय अपने एग्ज़ाम में जो है तो ध्यान बहुत अच्छे से दें, क्योंकि इस समय थोड़ा सा मन आपका यहाँ वहाँ भटक सकता है। और लव पार्टनर के लिए ये समय कहीं न कहीं मुश्किल का समय कहा जाएगा, क्योंकि आपस में लड़ाई झगड़े, यहाँ तक कि कई बार ऐसी स्थिति में यदि आपकी जन्म कुंडली में या अन्य ग्रह भी ऐसा ही प्रभाव यदि बना रहे हों तो फिर ऐसी स्थिति में अलगाव की स्थिति भी बन जाती है, यानी कि ब्रेकअप की स्थितियाँ भी बन जाती हैं। तो आपको अपने लव लाइफ को लेकर सतर्क होना चाहिए और कोई भी स्थिति हो वाद विवाद से दूर रहना चाहिए। इस समय शंकाओं का दौर भी चालू हो जाएगा, एक दूसरे के प्रति शंकाएं भी होंगी, तो इन सब चीज़ों से भी आपको बचना होगा। इसके अलावा जो लोग शेयर मार्केट से संबंध रखते हैं तो ऐसी स्थिति में आपको शेयर मार्केट भले एक अचानक, क्योंकि शेयर मार्केट इत्यादि ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां बहुत रिस्क होता है और ये कभी बढ़ जाते हैं कभी घट जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको कोशिश करना चाहिए इससे दूर रहें। और यदि आप निवेश करते हैं, इसमें आगे बढ़ते हैं तो बहुत सोच समझ के, बहुत जानकारी लेके, बहुत अच्छे से रिसर्च करके फिर आगे बढ़िए, क्योंकि ये चीज़ें ऊपर नीचे होने वाली हैं। ऐसी स्थिति में नुकसान होने की संभावनाएं बन जाती हैं। और जो लोग अचानक धन प्राप्ति में जो है तो इंटरेस्टेड रहते हैं या प्रयास करते हैं, जैसे कि लॉटरी, जुआ, सट्टा इत्यादि, तो ऐसी स्थिति में आपको बिल्कुल भी नहीं समय फंसना है। इन सब स्थितियों से दूर रहना है, क्योंकि आप
सोचेंगे चलो हमने इतना लगाया फिर और फ़ायदा, फिर इतना लगाया फिर और फ़ायदा, फिर और लगा दें फिर और फ़ायदा, ऐसे चक्कर में नुकसान होने की संभावनाएं बढ़ेंगी। तो आपको इन सब चीज़ों से थोड़ा सा दूरी बनाए रखना है। बहुत ज़्यादा तंत्र मंत्र इत्यादि के चक्कर में इस समय नहीं पड़ना है। और आप ऐसा कोई भी काम मत करिए जो भाग्य के भरोसे हो, क्योंकि इस समय भाग्य के भरोसे वाले जो काम हैं वो कहीं ना कहीं असफल होते हुए दिखाई देंगे और आपके कामों में रुकावटें देखने को मिलेंगी। तो इसलिए भाग्य के भरोसे वाले काम आपको नहीं करने हैं। पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। पिता के साथ अपने रिश्तों को अच्छा बनाने की कोशिश करिए। तो देखा जाए तो प्रिय दर्शकों, आपको इन सब क्षेत्रों में ध्यान रखना चाहिए। फाइनेंस का ध्यान रखना चाहिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए और किसी से खासकर वाद विवाद नहीं करना। अपने वाणी को यदि आप संयमित रखते हैं तो ये सब चीज़ों को आप कंट्रोल कर पाएंगे। तो देखा जाए तो मंगल महाराज कुछ ऐसे प्रभाव हमें देने वाले हैं, परंतु कभी भी कोई भी निर्णय आप ले रहे हैं तो मैं हमेशा कहा करता हूं कि सबसे पहले अपनी पर्सनल जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य कराएं या तो करें, इसके बाद ही निर्णय लें, क्योंकि ये गोचर है और गोचर के आधार पर यदि आप निर्णय लेते हैं तो कई बार सही होंगे, कई बार नहीं होंगे। इसलिए दोनों को देखने समझने के बाद ही निर्णय आपको लेना चाहिए। रही बात उपाय की, उपाय क्या करना चाहिए जिससे हमें और भी अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकें, तो उपाय के रूप में आप हनुमान जी की आराधना करिए, इससे कल्याण होगा और आपके जीवन में और भी अच्छे परिणाम देखने को मिलने वाले हैं। कमेंट में जय बजरंगबली लिखिएगा, लिखने के साथ स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।